हेलो फ्रेंड्स, आपका द रियल हीरो चैनल में स्वागत है। आज हम एक ऐसे हीरो के बारे में बताने वाले हैं। उस हीरो की कहानी आपने बचपन में बहुत सुनी होगी, पर मुझे दुर्भाग्य इस बात का लगता है कि हमारे भारत का जो इतिहास है उसको मिटा दिया गया। इतिहासों में आधी अधूरी बातें लिखी गई। इसी के कारण इस हीरो को ज़्यादातर काल्पनिक मानते हैं, पर सच तो ये है कि वे एक महान सम्राट थे। उनको वीरता का सूर्य कहा जाता था। इनके शासनकाल में जिन लोगों ने जन्म लिया वे खुद को सौभाग्यशाली मानते थे। वे उदारशीलता, ज्ञान, वीरता और न्यायता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। जी हाँ दोस्तों, आज हम सम्राट विक्रमादित्य के बारे में बात करने वाले हैं। इनके ऐसे ऐसे किस्से हैं कि आप सुनकर कहेंगे, है कायपन बोलते हो। पर क्या करें, हमारे मातृभूमि ने हमारे ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है कि उन्होंने जो कार्य किए उन पर यकीन करना लगभग नामुमकिन सा है। तो चलिए जानते हैं एक रियल हीरो के बारे में। बड़े ही शर्म की बात है कि महाराज विक्रमादित्य के बारे में देश को लगभग शून्य के बराबर ज्ञान है। जिन्होंने भारत को सोने की चिड़िया बनाया था, जिन्होंने स्वर्णीय काल लाया था। आज ये देश और यहाँ की संस्कृति केवल और केवल सम्राट विक्रमादित्य के कारण अस्तित्व में है। जैसे कि आपको पता है, सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और बौद्ध बनकर उन्होंने लगभग 25 सालों तक राज किया था। भारत में तब सनातन धर्म लगभग समाप्ति पर आ गया था। देश बौद्ध और जैन हो गए थे। रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ खो गए थे। महाराज विक्रम ने पुनः उनकी खोज करवाकर उन्हें स्थापित किया। विष्णु और शिव जी के मंदिर बनवाए, सदैव धर्म की रक्षा की, हमेशा सनातन धर्म को बचाया। लगभग 101 ईसा पूर्व में सम्राट विक्रमादित्य का जन्म हुआ। उन्होंने लगभग 100 वर्ष तक शासन किया। विक्रमादित्य भारत के प्राचीन नगरी उज्जैनी के राज सिंहासन पर बैठे। विक्रमादित्य अपने न्यायता और वीरता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, जिनके दरबार में 9 रत्न रहते थे। 9 रत्नों को रखने की परंपरा महान सम्राट विक्रमादित्य से ही शुरू हुई थी, जिसे तुर्क बादशाह अकबर ने भी अपनाया था। पर अंग्रेजों और मुगलों का इतिहास कहता है कि केवल अकबर के पास ही 9 रत्न थे। पर वो कहते हैं ना, सत्य और तथ्य में बहुत बड़ा अंतर होता है। सत्य तथ्य को छुपा भी सकता है। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। वो इतने पराक्रमी थे कि उन्होंने शकों को भी परास्त किया था। शकों को ही नहीं बल्कि उन्होंने हुणों को भी परास्त किया था। उस वक्त का उनका शासन अरब तक फैला था। दरअसल विक्रमादित्य का शासन अरब और मिस्र तक था। संपूर्ण धरती के लोग उनके नाम से परिचित थे। ग्रंथों के अनुसार विक्रमादित्य का राज्य भारतीय उपमहाद्वीपों के अलावा ईरान, इराक और अरब में भी था। आपको जानकर यह हैरानी होगी प्लस गर्व भी होगा कि तुर्की के इस्तांबुल शहर की प्रसिद्ध लाइब्रेरी मकतबे सुल्तानिया में एक ऐसा ऐतिहासिक ग्रंथ है जो शेर उल ओकुम में उसमें राजा विक्रमादित्य से संबंधित लिखा हुआ है। उनसे संबंधित शिलालेखों का वर्णन भी किया है, जिसमें कहा गया है कि वे लोग भाग्यशाली थे जो उस समय जन्मे और राजा विक्रम के साथ राज्य में जीवन व्यतीत किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने विदेशी आक्रमणकारी शकों को भी परास्त किया था, पर शकों को परास्त करने के लिए जो उन्होंने सेना बनाई थी, कम से कम वक्त में बनाई थी। वे बहुत ही पराक्रमी थे। उनकी ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जिन पर यकीन करना लगभग नामुमकिन सा है। उनमें से वैताल 25 और सिंहासन 32 ये कहानियां भारत में ही नहीं बल्कि विदेशियों में भी प्रसिद्ध है। पर शर्म की बात तो यह है कि अपने ही लोग अपने इतिहास पर यकीन नहीं रखते। उन्होंने केवल धर्म और अपने राज्य को ही नहीं बचाया, बल्कि उन्होंने देश को आर्थिक तौर पर सोने की चिड़िया बनाई। उनके राज को ही भारत का स्वर्णीय राज कहा जाता था। आपको ये भी जानना चाहिए कि विक्रमादित्य के काल में भारत का कपड़ा इतना मूल्यवान था कि विदेशी व्यापारी उसे सोने की वजन से खरीदते थे। भारत में इतना सोना आ गया था कि विक्रमादित्य के काल में सोने के सिक्के चलते थे। यही नहीं, हिंदू कैलेंडर भी विक्रमादित्य का स्थापित किया हुआ है। आज जो ज्योतिष गणना है, जैसे वार, तिथियां, राशि, नक्षत्र, गोचर, ये सब उन्हीं की रचना है। उनके जीवन का एक ऐसा किस्सा सुनाना चाहता हूँ कि आप कहेंगे ये है विक्रमादित्य। बाकी आप स्वयं सुन लीजिए। ये वो समय था जब विक्रमादित्य ने सबसे पहले उज्जैन के आसपास के गांवों पर आक्रमण कर शकों को मारा। मथुरा पर आक्रमण कर काशी से शकों को और हुणों को भगाया। विक्रमादित्य की सेना
बढ़ती गई, उन्होंने लगातार 5 वर्षों तक पूरे देश और एशिया महाद्वीपों पर शकों का और हुनों का अंत किया। विक्रमादित्य ने शकों के सबसे बड़े राजा को बंदी बनाया, उन्हें उज्जैन लाया गया। पूरा भारतवर्ष अपने उस महान विक्रमादित्य की जय जयकार कर रहा था। प्रजा प्रसन्न थी। विक्रमादित्य ने सभी को आज़ाद किया, पूरा देश खुश था। विक्रमादित्य प्रजा को देखने निकले, तब उनके सामने उन्होंने देखा, अचानक उनके सामने एक लड़की भागते हुए आई, उनके पास आई और उनसे मदद मांगने लगी। विक्रमादित्य ने कहा, हम अपने धर्म और वचन के पक्के हैं, स्त्री की रक्षा करना हमारा परम धर्म है। तभी वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं उस स्त्री को मारने। तभी विक्रमादित्य ने अपनी तलवार निकाली और कहा कि इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा। तभी सब लोग कहते हैं, यह महिला तो शक राजा की पुत्री है सरकार। तो विक्रमादित्य कहते हैं, हमने पूरी धरती से शकों और हुनों का विनाश कर दिया और हम कल शक राजा को भी मार देंगे, मगर यह एक स्त्री है और हमारी संस्कृति महिला का सम्मान सिखाती है। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ, हमारी संस्कृति महिला का सम्मान सिखाती है। विक्रमादित्य उदाहरण के रूप में अपने आदर्श भगवान परशुराम का प्रसंग सुनाते हैं कि उन्होंने कभी भी महिलाओं पर हाथ नहीं उठाया था। भगवान परशुराम हमेशा कहते थे, शत्रु को दंड दो, हर पापी को दंड दो, पर किसी बेकसूर को सजा नहीं मिलनी चाहिए। यह सुनकर प्रजा विक्रमादित्य महाराज और भगवान परशुराम की जय जयकार कर वहां से चली जाती है। वहीं शकों की बहन कहती है, आप मुझसे शादी कर लो, पर मेरे माता पिता और मेरे भाई बहन को छोड़ दो। आपको बताना चाहता हूँ कि इतिहास में ऐसे कई प्रसंग है, जैसे अकबर ने आमेर की राजकुमारी से शादी की मजबूरी में, राजा बप्पा रावल ने 35 विदेशी मुगल महिलाओं से शादी की। यह सभी आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप सभी को सम्राट विक्रमादित्य की महानता जान सके। चलो वापस कथा की ओर चलते हैं। विक्रमादित्य शकों की बहन को कहते हैं, मैं आपसे विवाह नहीं कर पाऊंगा क्योंकि जीवन में मैं एक ही विवाह करूंगा। शकों की बहन कहती है, राजा महाराजा तो कई विवाह करते हैं। तब सम्राट कहते हैं, मैं कोई भोग विलासी राजा नहीं जो आपसे विवाह करूं। मैं चरित्रवान हूँ और आपके पिता ने कभी मेरे भारतवासियों को छोड़ा जो मैं उन्हें छोड़ दूं। तब शकों की बहन कहती है, आप तो क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय तो पाँव में पड़े शत्रु को भी छोड़ देता है। विक्रमादित्य कहते हैं, मैं क्षत्रिय हूँ, पर क्षत्रिय धर्म निभाने से पहले अपना सनातन हिंदू धर्म निभाऊंगा और शत्रु को छोड़कर गलती नहीं करूंगा। आज अगर मैंने शकों को छोड़ा तो यह मेरे देश के लोगों को मारेंगे, गुलाम बनाएंगे। यह मैं कभी भी नहीं होने दूंगा। यह कहकर वे अपने सेनापति को शकों के राजा को हाथी से कुचलकर मारने का आदेश देते हैं। वही शकों के बहन को कहते हैं, आप अगर चाहे तो अपने देश लौट जाएं या भगवान महाकाल की शरण में जाएं और अपना जीवन धन्य करें। तब शकों की बहन सम्राट विक्रमादित्य के चरणों में गिरकर कहती है, आप तो भगवान हैं जो मुझे छुआ तक नहीं और भक्ति का मार्ग दिखाकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। ये है हमारे देश के रियल हीरो सम्राट विक्रमादित्य। और आखिरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो आपको पता भी नहीं होगी, शायद आप सुनकर थोड़ा सा गुस्सा हो जाए, तो भी आपको पता होना चाहिए कि इतिहास हमारे देश के बारे में क्या सोचता है। अरबी और कई यूरोपीय और उनमें से कई गद्दार इतिहासकार श्री राम, श्री कृष्ण और विक्रमादित्य जैसे बहुत सारी हस्तियों को इसी कारण काल्पनिक बना देते हैं कि भारत का स्वाभिमान पुनः जागृत ना हो, उसका शौर्य और श्रेष्ठता पुनः जन्म ना लेने लगे। इसीलिए एक जर्मन इतिहासकार पाक हेमर ने बड़ी पुस्तक इंडिया रोड टू नेशनहुड लिखी है। उस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि जब मैं भारत का इतिहास पढ़ रहा हूँ, लगता है भारत की पिटाई का इतिहास पढ़ रहा हूँ। भारत के लोग पिटे, मरे, पराजित हुए, यही पढ़ रहा हूँ। इससे मुझे यह लगता है कि यह भारत का इतिहास नहीं है। पाक हेमर ने आगे उम्मीद की है कि जब भी कभी भारत का इतिहास सही लिखा जाएगा, तब भारत के लोगों में, भारत के युवकों में उसकी गरिमा के प्रति एक प्रेरणा जागृत होगी। यह आपने सुना कि पाक हेमर ने भारत के बारे में क्या कहा है। और भी ऐसे विक्रमादित्य के बहुत सारी कहानियां हैं जो इतिहास पलटने की ताकत रखती है। हमारी टीम हमेशा प्रयत्न करेगी कि आपको हमेशा इतिहास के रियल हीरोज के बारे में सच सुनने को मिले। धन्यवाद।
फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए रियल हीरो के साथ। जय हिंद, जय भारत।